वेलकम इंजीनियर्स। अगर आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन घूम रहा है कि हमारा गेट का एग्जाम हो गया, काफी अच्छी रैंक हमने अचीव कर ली है और हमारा सपना है आईआईटी में एडमिशन लेने का, और हम ये जानना चाहते हैं कि आईआईटी कानपुर जिसका NIRF रैंक 5 है, QS वर्ल्ड रैंकिंग 222 है, वो कौन कौन से कोर्सेज ऑफर करती है, उसका क्या फीस स्ट्रक्चर रहता है, क्या की डेट्स हैं अप्लाई करने की। तो ये सब आज मैं आपके साथ कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ। आईआईटी कानपुर ने अपना एडमिशन ब्रोशर जो है वो रिलीज कर दिया है, जिसमें उसने अपने 3 प्रोग्राम्स पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, दैट इज योर एमटेक, MS रिसर्च और PhD के लिए की डिटेल्स जो है वो शेयर की हैं। एप्लीकेशन फीस यहाँ पे जनरल और OBC के लिए 500 रहने वाली है, अदर कैटेगरी के लिए इट इज 250 रहने वाला है। तो ये सब चीजें हम आज डिस्कस करेंगे, तो आप रेडी हो जाइए नोट करने के लिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपका कंफ्यूजन जो है वो 0 हो जाएगा और क्लियरिटी 100% रहेगी। तो चलिए वन बाय वन हम प्रोग्राम्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, आईआईटी कानपुर पोस्ट ग्रेजुएशन के 3 प्रोग्राम यहाँ पे ऑफर करते हैं। सबसे पहला जो प्रोग्राम है वो आपका एमटेक प्रोग्राम है, कोर्स वर्क बेस्ड ये प्रोग्राम है। 2 इयर्स का ये प्रोग्राम रहता है, जिसमें 14+ स्पेशलाइजेशन जो है ऑफर किए जाते हैं, और इसमें एंट्री लेने के लिए, एडमिशन लेने के लिए कैंडिडेट मस्ट बी गेट क्वालिफाइड। और यहाँ पे एक प्रो टिप भी मैं देती हूँ कि अगर आप गेट क्वालिफाइड नहीं है बट आपका बीटेक जो है वो आईआईटी से है, प्लस आप जो है अच्छा CPI आपने स्कोर किया है, देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एमटेक प्रोग्राम। स्टाइपेंड यहाँ पे ऑफर किया जाता है 12,400 पर मंथ, और इनटेक जो रहता है एमटेक का वो वंस इन अ ईयर रहता है, और जुलाई से आपका जो है स्टार्ट हो जाता है एमटेक प्रोग्राम। वहीं दूसरा प्रोग्राम पोस्ट ग्रेजुएशन में जो ऑफर किया जा रहा है, इट इज MS बाय रिसर्च। ये भी 2 इयर्स का प्रोग्राम है, रिसर्च प्रोग्राम है। मोर देन 10 स्पेशलाइजेशंस ऑफर किए जा रहे हैं। एंट्री का जो सिस्टम है यहाँ पे गेट प्लस इंटरव्यू है, डिपार्टमेंटल इंटरव्यू जो है वो आपको क्रैक करना होगा। स्टाइपेंड यहाँ पे भी 12,400 पर मंथ रहेगा, और इसमें जो इनटेक होता है वो ट्वाइस अ ईयर होता है, एक बार जुलाई में और एक बार जनवरी में। और फिर हमारा आता है PhD प्रोग्राम, जो कि हमारा डॉक्टरल प्रोग्राम है। इसकी ड्यूरेशन बेसिकली 3 to 5 इयर्स की रहती है, और सभी डिपार्टमेंट्स में यहाँ पे एडमिशन लिया जाता है। एंट्री यहाँ पे है, या तो आप गेट क्वालिफाइड होने चाहिए या फिर नेट क्वालिफाइड होने चाहिए, राइट। प्लस इंटरव्यू यहाँ पे भी आपको फेस करना होगा। स्टाइपेंड यहाँ पे 31,000 से 35,000 का रहता है, और इनटेक इसका भी ट्वाइस अ ईयर है। और यहाँ पे भी एक आप लोगों के लिए प्रो टिप है, दैट इज अगर आपने बीटेक के बाद गेट का एग्जाम दिया, देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर PhD प्रोग्राम। तो ये 3 प्रोग्राम है जो आईआईटी कानपुर आपको ऑफर कर रहा है। अब हम जानेंगे एक एक करके कि कौन कौन से स्पेशलाइजेशन है एमटेक के। तो कोर स्पेशलाइजेशंस यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं, उसके अलावा भी काफी सारे स्पेशलाइजेशन है वेरियस डिपार्टमेंट के लिए। तो कोर में अगर हम बात करें तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, थर्मल साइंस एंड इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, ये कोर ब्रांचेस तो हैं ही हैं। इसके अलावा आपकी बायोलॉजिकल साइंसेज एंड बायो इंजीनियरिंग, और माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन VLSI इंजीनियरिंग ऑफर की जा रही है। ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स, न्यूक्लियर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबल एनर्जी, और आपका इंडस्ट्रियल एंड मैनेजमेंट इंजीनियरिंग जो कैंडिडेट्स क्या कहते हैं आपके मैकेनिकल से हैं और इंडस्ट्रियल में अपना एमटेक करना चाहते हैं, उनके लिए है। इंडस्ट्रियल से ही अगर आपने अपना बीटेक किया है, देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस। इसके अलावा मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो ये वेरियस जो है डिपार्टमेंट्स आपको एमटेक प्रोग्राम ऑफर करते हैं। फिर हमारा आ जाता है MS बाय रिसर्च प्रोग्राम।
तो पहले मैं बात करूंगी इसके वेरियस डिपार्टमेंट्स। जैसा मैंने आपको बताया कि मोर देन 10 स्पेशलाइजेशंस जो है ये ऑफर करता है। हमारे हैं यहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, फोटोनिक्स साइंस एंड इंजीनियरिंग, साइबर सिक्योरिटी, सस्टेनेबल एनर्जी इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, कॉग्निटिव साइंस, इंडस्ट्रियल एंड मैनेजमेंट एंड अर्थ साइंस। ये वेरियस डिपार्टमेंट्स के लिए यहाँ पे MS बाय रिसर्च में एडमिशन जो है ऑफर किया जाता है। और जैसा कि मैंने आपको भी बताया था कि 2 इयर्स का प्रोग्राम है आपका MS। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बड़ा ही सिंपल है, आपके BTech में या फिर MSc या MA में आपके मिनिमम 60% या फिर CPI मिनिमम 6 आपका होना चाहिए है। एंट्रेंस जो है यहाँ पे एडमिशन लेने का, या तो आपके पास वैलिड गेट स्कोर कार्ड हो, या आपने CSIR का JRF क्वालिफाई कर रखा हो, या नेट स्कोर भी यहाँ पे वैलिड रहता है। गेट वेवर यहाँ पे दिया जाता है उन कैंडिडेट्स को जिन्होंने अपना BTech जो है वो IIT से परस्यू किया है। ओवरऑल उनका CPI जो है वो 6.5 एंड अबव होना चाहिए, और लास्ट 2 इयर्स का CPI 8 होना चाहिए है। एप्लीकेशन फीस है सेम 500 फॉर जनरल एंड OBC, 250 फॉर SC ST एंड DAP, राइट। कोर्स फी यहाँ पे आपका अप्रोक्सीमेटली 76,000 से लेकर के 84,000 की टोटल 2 इयर्स की कोर्स फी है। ट्यूशन फी 12,000 से 20,000 है। फिर अदर फीस यहाँ पे दिए हैं। इसके अलावा इनटेक जैसा मैंने बताया ट्वाइस अ ईयर रहता है। साथ ही साथ सिलेक्शन जो है वो यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन यहाँ पे आपके गेट स्कोर प्लस डिपार्टमेंटल इंटरव्यू के बेसिस पे होता है। एमटेक में तो आपको सिर्फ गेट क्वालिफाई होना चाहिए, गेट क्वालिफिकेशन के बेसिस पे सिलेक्शन होगा, लेकिन अगर MS में लेना चाहते हैं तो गेट प्लस इंटरव्यू रहेगा सिलेक्शन प्रोसेस। अब हमारा आ जाता है PhD प्रोग्राम। तो PhD प्रोग्राम एक बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम है IIT कानपुर का। यहाँ पे इंजीनियर्स के अलावा साइंस कैंडिडेट्स को और ह्यूमैनिटीज के कैंडिडेट्स को भी जो है अपॉर्चुनिटी मिलती है IIT कानपुर से अपनी हायर स्टडी परस्यू करने की। इंजीनियरिंग की ब्रांचेस यहाँ पे ऑफर की जा रही हैं, एरोस्पेस, केमिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, IME, मटेरियल साइंस एंड मैकेनिकल। साइंस की ब्रांचेस जो यहाँ पे ऑफर की जा रही है इट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड अर्थ साइंस। और ह्यूमैनिटीज की एलिजिबल ब्रांचेस है इकोनॉमिक्स, फिलोसफी, सोशियोलॉजी, HSS एंड मैनेजमेंट साइंस। अब इस प्रोग्राम की अगर मैं बात करूं तो ये 3 to 5 ईयर का प्रोग्राम है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे आप या तो MTech हो या MSc हो या फिर MA होने चाहिए। मिनिमम आपके 60% मार्क्स होने चाहिए, और अगर CPI सिस्टम है तो मिनिमम आपका CPI 6 होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो मैंने आपको बिगनिंग में ही बोला था, अगर आपने BTech कर रखा है और आपका एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड है देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर PhD प्रोग्राम। डायरेक्टली आप आफ्टर योर BTech आप PhD भी परस्यू कर सकते हैं। एंट्रेंस जो एलिजिबल हैं वो यहाँ पे गेट, CSIR, JRF, नेट, UGC, JRF, इंस्पायर, ये एंट्रेंस वाले कैंडिडेट्स जो हैं वो एलिजिबल हैं। साथ ही साथ गेट वेवर यहाँ पे भी रहते हैं उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने अपना मास्टर्स प्रोग्राम IIT से परस्यू किया हुआ है, ठीक है, या फिर NIT से कर रखा है या IISER से किया है, और आपका CPI जो है वो मोर देन 8 या 8 CPI वाले कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए गेट क्वालिफिकेशन फिर मैंडेटरी नहीं रहता है। कोर्स फी जो है PhD की वो है आपकी 1.01 लाख टोटल कोर्स फीस यहाँ पे रहती है। और स्टाइपेंड की मैं बात करूं तो फर्स्ट और सेकंड ईयर में आपका स्टाइपेंड जो है वो 31,000 रुपीज पर मंथ रहता है, जो कि थर्ड ईयर में बढ़ करके 35,000 रुपीज पर मंथ हो जाता है। और इनटेक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे PhD प्रोग्राम में भी इनटेक जो है वो ट्वाइस अ ईयर होता है, जुलाई एंड जनवरी, राइट। तो ये यहाँ पे सिस्टम है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात
आईआईटी कानपुर जो है, जैसे मैंने अभी आपको बोला है, इंजीनियरिंग, साइंस और ह्यूमैनिटीज के कैंडिडेट्स को ऑफर करती है। उसके अलावा इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस भी हैं जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। इट इज कॉग्निटिव साइंस, फोटोनिक्स और सस्टेनेबल एनर्जी एंड साइबर सिक्योरिटी। तो ये भी डिपार्टमेंट आईआईटी जो है पीएचडी ऑफर करता है। अब हमारा आता है क्या फीस है, क्या फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो आईआईटी प्रोवाइड करती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एप्लीकेशन फीस। जैसा मैंने बिगनिंग में ही आपको बोल दिया था, बताया था, अगर आप जनरल कैटेगरी से या ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है तो एप्लीकेशन फीस जो है वो आपकी 500 है। एससी एसटी डीएपी कैटेगरी के लिए इट इज 250 और फॉरेन नेशनल्स के लिए इट इज वेव्ड ऑफ, राइट। अब ये हो गया स्टाइपेंड हमारा। एमटेक और एमएस दोनों के लिए 12,400 रुपीज पर मंथ रहने वाला है। पीएचडी कैंडिडेट्स के लिए फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में 31,000 पर मंथ एंड थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स इट विल बी 35,000 रुपीज पर मंथ। अब हमारी आ जाती है टोटल फीस। सबसे पहले एमटेक की बात करते हैं। तो एमटेक में जनरल और ओबीसी की जो टोटल फीस है 2 इयर्स की इट इज 1,51,360। ट्यूशन फी आपकी 5,000 रुपीज पर सेमेस्टर रहती है और हॉस्टल की जो फीस है इट इज 30,770 पर सेमेस्टर, राइट। अगर आप एमटेक करना चाहते हैं, बिलोंग कर रहे हैं एससी एसटी एंड पीएच कैटेगरी से, तो यहाँ पे आपको पूरे 20,000 का डिस्काउंट होकर के 1,31,360 जो है फीस है। ट्यूशन फी आपकी वेव्ड ऑफ है, हॉस्टल फीस है सेम 30,770। अब हमारा अगला प्रोग्राम है एमएस बाय रिसर्च। एमएस बाय रिसर्च की टोटल फीस जो है इट इज 76,000 to 84,000 रुपीज। ट्यूशन फी 12 to 20,000 है और हॉस्टल फीस है सेम 30,770। पीएचडी प्रोग्राम की फीस है आपकी 1.01 लाख। टोटल फीस मींस 1,01,000। ट्यूशन फीस 15,000 है और हॉस्टल फीस इज 46,155 पर ईयर। तो ये हमारी हो गई फीस फॉर दीज प्रोग्राम्स। अब हमारा आ जाता है यहाँ पर एलिजिबिलिटी एंड सिलेक्शन क्राइटेरिया। तो एलिजिबिलिटी के बारे में जैसा मैंने आपको बताया भी था, एक बार हम इसको और डिटेल में डिस्कस करते हैं। एमटेक में लेना चाहते हैं तो आपके बीटेक या एमएससी या इक्विवेलेंट में आपके मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए या फिर सीपीआई 6.5 होना चाहिए। वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए। अगर आप गेट क्वालिफाइड नहीं है बट आपने अपना बीटेक जो है वो आईआईटी से किया है और आपका सीपीआई 8 या फिर 8 से ज्यादा है तो आपको जो है गेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, इट इज वेव्ड ऑफ। एडमिशन आपका जो है वो कोप के थ्रू होगा, कॉमन ऑफर एक्सेप्टेंस पोर्टल, आपको उसके लिए रजिस्टर करना होगा, उसमें काउंसलिंग होती है। साथ ही साथ यहाँ पे एक और चीज भी बताई गई है, स्पॉन्सर्ड और पार्ट टाइम कैंडिडेट्स एग्जेम्प्ट फ्रॉम गेट। ठीक है, तो जो कैंडिडेट स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स हैं या पार्ट टाइम जो करना चाहते हैं तो उनके लिए यहाँ पे गेट एग्जेम्प्टेड है बट दे हैव टू अपीयर फॉर इंटरव्यू, राइट। इंटरव्यू यहाँ पे मैंडेटरी रहेगा। फिर हमारा आ जाता है एमएस बाय रिसर्च। बीटेक या फिर एमएससी एमए में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए, मिनिमम 60%, और सीपीआई है तो मिनिमम 6 सीपीआई आपका होना चाहिए। आपके पास वैलिड गेट स्कोर कार्ड होना चाहिए। उसके अलावा अदर भी हैं, वो आप देख सकते हैं अपनी ब्रांच के अकॉर्डिंगली। गेट वेव्ड ऑफ रहेगा जो कैंडिडेट्स बीटेक है आईआईटी से और उनका सीपीआई जो है ओवरऑल 6.5 अबव है और लास्ट 2 इयर्स में 8 अबव आपका सीपीआई होना चाहिए है। साथ ही साथ अगर आप एमबीबीएस डिग्री होल्डर्स हैं देन ऑल्सो गेट इज वेव्ड ऑफ फॉर यू। एमएस साइबर सिक्योरिटी करना चाहते हैं तो स्पॉन्सर्ड और पार्ट टाइम कैंडिडेट्स के लिए गेट वेव्ड है।
फाइनल सिलेक्शन जो होगा यहाँ पे आपका रिटन टेस्ट प्लस इंटरव्यू के बेसिस पे होता है एमएस बाय रिसर्च में। तो सिलेक्शन प्रोसेस इज रिटन टेस्ट प्लस इंटरव्यू, राइट। और अब हमारा आ जाता है लास्ट प्रोग्राम, दैट इज एमटेक। तो अगेन यहाँ पे भी सेम वही क्राइटेरिया है, एमटेक या फिर एमएससी या एमए या इक्विवेलेंट डिग्री में आपके मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए या फिर आपका सीपीआई जो है वो मिनिमम 6 होना चाहिए है। डायरेक्ट पीएचडी अवेलेबल है बीटेक कैंडिडेट्स के लिए, जो एक्सेप्शनल बीटेक कैंडिडेट्स हैं, राइट, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। गेट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए या नेट या सीएसआईआर जेआरएफ आपने क्वालिफाई कर रखा हो या यूजीसी जेआरएफ इंस्पायर, ये दीस कैंडिडेट्स आर आल्सो एलिजिबल। गेट वेव्ड ऑफ है जिन्होंने अपना मास्टर्स प्रोग्राम आईआईटी से या आईआईएसईआर या फिर जो है एनआईटी या सीएफटीआई से कर रखा है, और सीपीआई अगर आपका 8 एंड अबव है देन यू आर आल्सो मतलब आपका गेट जो है वो वेव्ड ऑफ किया जाएगा। साथ ही साथ स्पॉन्सर्ड एक्सटर्नल और पार्ट टाइम कैंडिडेट्स आर आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो कैंपस इंटरव्यू के बेसिस पे होगा, और कैंपस इंटरव्यू जो होते हैं पीएचडी के वो जनरली आपके मई एंड नवंबर में कंडक्ट कराए जाते हैं। तो हम लोगों ने काफी सारी डिटेल जो है की डिटेल्स वो जान लिया। अब हम लास्ट में जो है इसका एप्लीकेशन प्रोसेस जानते हैं। तो ये 6 मतलब पॉइंटर में मैंने इसे डिवाइड किया है। सबसे पहले आपके लिए इट इज मैंडेटरी, मोस्टली कैंडिडेट्स के लिए मैंडेटरी है कि वो गेट क्वालिफाइड होने चाहिए हैं एमटेक और एमएस के लिए, और पीएचडी के लिए गेट नेट या फिर जेआरएफ आपका क्वालिफाइड होना चाहिए है। वेवर कंडीशंस मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। देन आपको कोप में रजिस्टर करना होगा एमटेक प्रोग्राम के लिए। इट इज कॉमन ऑफर एक्सेप्टेंस पोर्टल में जाकर के आपको जो है रजिस्टर करना होगा। इट इज मैंडेटरी फॉर गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स जो कि एमटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है। तो जो भी आपको ऑफर आएगा वो कोप के पोर्टल पे ही आएगा। इसके अलावा आपको सेपरेटली जो है आईआईटी कानपुर में भी जो है अप्लाई करना होगा, और आईआईटी कानपुर की जो एप्लीकेशन फीस है जैसे मैंने बताया इट इज 500 फॉर जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी एंड फॉर अदर्स इट इज 250। आपको जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें अपलोड करना होगा, आपके सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट, गेट स्कोर कार्ड, कैटेगरी सर्टिफिकेट, एनओसी इफ स्पॉन्सर्ड, ये सब आपको अपलोड करने होंगे, राइट। तो यहां तक एमटेक वालों का प्रोसेस जो एप्लीकेशन का खत्म हो जाता है। बट आप अप्लाई कर रहे हैं एमएस में या पीएचडी में, तो आपके लिए अगला स्टेप क्या होगा, यू हैव टू अपीयर फॉर रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू, और ये टेस्ट और इंटरव्यू आपका कंडक्ट कराया जाएगा मई 9 से लेकर के 13 मई के बीच में, ठीक है। और फाइनल स्टेप क्या है, एक्सेप्ट एंड ज्वाइन, ठीक है ना। तो एमटेक के लिए अगर आपने कोप में जैसे मैंने बोला आपको रजिस्टर करना होगा, जो भी आपको बेस्ट लगता है, जो भी कॉलेज या प्रोग्राम, उस ऑफर को आप एक्सेप्ट करेंगे एंड ज्वाइन करेंगे। और पीएचडी प्रोग्राम एमएस के लिए तो इंस्टीट्यूट ऑफर करता है उसके लिए, और उसको ज्वाइन करने के बाद यू हैव टू रिपोर्ट द कॉलेज इन जुलाई 2026। अब हमारी लास्ट आ जाती है इंपॉर्टेंट डेट्स 2026 एडमिशन साइकिल की। तो एमटेक का एप्लीकेशन पोर्टल जो है वो ओपन हो रहा है 25 मार्च से। लास्ट डेट है एमटेक के लिए अप्लाई करने की, इवन एमटेक और इवन पीएचडी दोनों की लास्ट डेट है अप्लाई करने की 13 अप्रैल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि एमटेक का जो प्रोसेस है वो साल में एक ही बार होता है एडमिशन का, तो आपके लिए जो लास्ट डेट है वो 13 अप्रैल है। पीएचडी के एडमिशन और एमएस के एडमिशन साल में 2 बार होते हैं। तो अभी जो फर्स्ट सेमेस्टर के लिए अभी आया है, जो आपका सेशन जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, उसके लिए अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की 13 अप्रैल है। कैंपस इंटरव्यूज जो है पीएचडी और एमएस प्रोग्राम के वो 9 मई से लेके 13 मई के बीच में कंडक्ट कराए जाएंगे।
स्कोप राउंड 1 की जो काउंसलिंग है एमटेक कैंडिडेट्स के लिए वो मई 11 से मई 13 के बीच में होगी। सब्सिक्वेंट राउंड्स एंड फाइनल ऑफर जो है जून 26 तक ऑफर कर दिए जाएंगे। सेमेस्टर आपका तीनों ही प्रोग्राम के लिए बीएड, एमटेक, एमएस और पीएचडी, ये सेशन आपका जो है सेमेस्टर का वो जुलाई में स्टार्ट हो जाएगा। और अब आ जाती है बात हमारा पीएचडी और एमएस का। जैसे मैंने बोला साल में 2 बार इनटेक होता है, तो जो नेक्स्ट सेशन जो है उसका जो प्रोसेस जो है वो जनवरी में हमारा सेमेस्टर 2 शुरू होता है, तो उसकी अभी डेट्स अनाउंस नहीं की गई हैं, इट विल बी अनाउंस्ड लेटर। सो कैंडिडेट्स, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इंजीनियर्स वो मैंने आपके साथ सारे इस एडमिशन साइकिल के डिस्कस किए। स्टिल अगर आपको कहीं कोई डाउट है, क्लियरिटी चाहिए है, क्वेरी है मन में, तो आप उसके लिए मुझे कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। गुड लक कैंडिडेट्स, स्टे ट्यून्ड टू द गेट फोरम कानपुर।